श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 120 से 125 तक। वर्णन भगवान के अवतार का हेतु कारण। जय श्री राम। सो संवाद उदार जय विभा आगे कहब, सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वो शिव जी ने पार्वती जी से कहा, उसका वर्णन मैं आगे करूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक इसे सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुलन विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझहि होई, इध मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया गया है। हरि का अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता कि प्रभु के अवतार का क्या कारण है। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अथ सुनौ शयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई सुमति अनुमाना। हे शयानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धिमान वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं, तस्मै समुझ सुनावहु तोहि, समुझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी सुनो, वही कारण मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपनी सीमा पर आ जाता है, राक्षसों का साम्राज्य हो जाता है, उस समय प्रभु अवतार लेते हैं। करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं राक्षस जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा ब्राह्मण गौ और देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांत भांत के दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। असुर मारि था पही सुरनी, राखहि निज श्रुति से तु जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे तू। वे असुर को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरई, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गागा कर भक्त जन भव सागर को पार कर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के लेने के कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वार पार हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको।
हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। विपसापते दूनहु बाई, तामसे असुर देह तीन पाई। कनक कशिप अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिप और दूसरे का नाम हिरणाक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिप को नरसिंह का रूप धारण करके उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश चारों लोकों में फैलाया। बह निशाचर जाई तई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रामन सुबट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक 2 बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है, जगत प्रसिद्ध थे। मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म कर द्विज प्रवाना। मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के वचन श्राप के प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। काश्यप आदित्य पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में देवताओं को जलंधर दैत्य के युद्ध से हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितेउ पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्र थी और बता धर्म को पालन करने वाली थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसा अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तई जाने मरम, तब साप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर राम न भयऊ, रनति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये, हाजे लगी राम धरी नर देहा।
प्रति अवतार कथा पुनि केरी, सुन मुनि बरन कबिन गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त थे और महाज्ञानी थे। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनके साथ क्या अपराध किया जिस कारण मुनि ने अपराध दिया? हे पुरारी शंकर जी, कथा मुझे कहिए, विस्तार से कहिए। मुनि नारद, मन में मोह होना पड़े बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करई तब सोतस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देवर समन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप दो ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा। निरकिशैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पदे अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, ताज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी बांध सुंदर विभाग को देख नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान जी के चरणों में अपार प्रेम हो गया। भगवान स्मरण करते ही उस नारद मुनि के शाप को, जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने के उनकी समाधि लग गई। मुन गति देख सुरेश डराना, कामिये बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाय मम हेतु, चले हरसिय जलचर केतु। नारद मुनि ये तपोमयी स्थिति देख कर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद मुनि की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महुअस त्रासा, चात देव ऋष मम पुरबासा। जय कामी लोलुप जगमाही, कुटिल का कयु सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावत का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं।
सूक आड़ ले बाग सट स्वान निरखि मृगराज छीन ले ये जन जान जड़ तिम सुरपत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख कर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ये सोचते लाज नहीं आई। जय श्री राम।